हाय गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रीट। इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए डिफरेंट फाइनेंशियल एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। बट हमें बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि हम लोग जो है वो मार्केट्स के बारे में और जानना चाहते हैं, और हम लोग जो है वो जो आप लोग हैं वो जानना चाह रहे थे कि जितने भी हमारे ऑल्टरनेट एसेट्स हैं तो उस पर आप किस तरह से ट्रेड करते हो। यानी कि अगर आप यूएस इलेक्शंस पे ट्रेड करना चाहते हो वो कैसे कर सकते हो, या फिर अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो, या फिर अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। इसके लिए हम जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जो वेबसाइट है, जो एक्सचेंज है, उसका आपके ऊपर आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आए। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि आप किस तरह से FTX के ऊपर अकाउंट बना सकते हैं और उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने जो ट्रेड्स हैं वो लगा सकते हैं। FTX एक ऐसी एक्सचेंज है जो कि ट्रेडर्स ने बनाई है, जो इनके CEO हैं वो खुद एक ट्रेडर हैं। एंड जो आप देख सकते हैं कि जो दुनिया भर के जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हैं। इसी के कारण ये रीज़न है कि डेरिवेटिव मार्केट्स में जो मान लीजिए कि एक बहुत नया इंस्ट्रूमेंट है FTX, बट कंपैरेटिवली जो इसे लाइमलाइट मिल रही है, जो इसे इंपॉर्टेंस मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसका शायद रीज़न ये प्लेटफॉर्म खुद भी है। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म को पूरा एंड टू एंड एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म सच में इतना अच्छा है या फिर ये एक होक्स ही है। तो गाइस शुरू करते हैं। वेलकम गाइस। तो हम पहुंच गए हैं FTX की लैंडिंग पेज पे, यानी कि जो पेज है जो आपको स्टार्टिंग में जैसे ही आप FTX की वेबसाइट पे जाएंगे आपको सबसे पहले दिखेगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे वहां पे आपको सबसे पहले आपको चेक करना है डोमेन नेम। तो यहाँ पर आप डोमेन नेम जरूर चेक कर लीजिए कि ftx.com ही हो। तो यहाँ से आपको ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी कि आप FTX की ओरिजिनल वेबसाइट पे हैं और आप एक सही डोमेन पर हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत क्लीन सा लैंडिंग पेज देखने को मिलेगा जो हमने पहले भी देखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं अपना FTX पे और आप एक नए यूजर हैं तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अगर आपको ऑलरेडी अकाउंट है FTX पे तो आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं और लॉगिन पर जाकर के आपके ऑलरेडी लॉगिन डिटेल्स के साथ आप इसके ऊपर लॉगिन करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। हम एक नए रजिस्टर है तो हम जो है नए यूजर की तरह इसके ऊपर करेंगे। अब यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी डाल दूंगा, राइट, और एक स्ट्रॉन्ग सा कोई भी पासवर्ड रख लूंगा। पासवर्ड में नॉर्मल है कि आपको सारी चीजें चाहिए होंगी, कि आपको एक स्पेशल कैरेक्टर भी चाहिए होगा, एक नंबर भी चाहिए होगा, और फिर आप वेरीफाई करेंगे तो ये चेक करेगा कि आप बॉट हैं कि नहीं है। उसे आप जो है वो कर सकते हैं। ये हमने कर दिया, हमने यहाँ पर एक प्रूफ कर दिया है और यहाँ पर हम लग देंगे कि हम जो टर्म्स एंड कंडीशंस अग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका कितना इजी है अकाउंट देखना। अकाउंट खोलना है FTX के ऊपर आपको हार्डली 1 या 2 मिनट लगेंगे अकाउंट खोलने के लिए। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस बनाया, उन्होंने कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑफर्स मिल जाएंगे कि अगर आप FTT टोकन, जो इनका नेटिव टोकन है इस एक्सचेंज के FTX का, अगर उसे होल्ड करते हैं तो आप Tier 1 से मूव हो जाएंगे और आपको कुछ डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ से हमें अभी नहीं चाहिए, हम बाद में ले लेंगे इसे, तो हम इसे भी बंद करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये आपको 2FA सेटअप करने के लिए बोलेगा, यानी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आप ऐसा होता है कि आपको जो गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप है उसके ऊपर पिन डालना होगा कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले या नया लॉगिन करने से पहले, या फिर आपके जो फोन के ऊपर है वो OTP आएगा। तो आप अपना 2FA सेटअप कर सकते हैं इसके साथ। जैसे ही आप इसके ऊपर अकाउंट बनाए, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं और रेगुलरली एक्सचेंज के ऊपर फंड रखना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अपना 2FA सेटअप करें। अभी के लिए हमें ये 2FA नहीं चाहिए तो हम इसे भी बंद करेंगे, राइट। तो मैं इस इग्नोर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मेरी जो अकाउंट है वो खुल गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे मेरे अकाउंट डिटेल्स दिख रही हैं। तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस इन्होंने बनाया है लॉगिन का, जो कि आपको जो क्विक लॉगिन के लिए आपको हेल्प करेगा और आप बहुत जल्दी इस वेबसाइट में एंटर हो सकते हैं, राइट। और अगर मैं यहाँ से जाऊँगा एक बार अब लॉगिन करने के बाद तो मेरे को मेरा अकाउंट जो है वो दिख जाएगा सारी, की मेरी पोजीशंस क्या है। अभी तो मैंने सिर्फ नया अकाउंट बनाया है तो मेरे को उसमें कुछ भी नहीं दिखेंगे। तो मैं अपने वॉलेट से
जा करके देख सकता हूँ कि मेरे बैलेंसेस क्या हैं, मैंने डिपॉजिट क्या किए थे, अब सभी जीरो हैं, राइट। बट अगर आपको डिपॉजिट या विड्रॉल करना है कुछ भी, तो आपको जो अपना 2FA है वो एनेबल करना होगा। ये एज ए सिक्योरिटी फीचर और मैं इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज अगेन जैसे कि मैंने पहले बोला था कि जब भी आप ट्रेड करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत तरह के टोकन्स हैं जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उनको डाल करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना पूरा देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरी जो भी ओपन पोजीशन होंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी। पोजीशन मतलब जो मेरी अभी करंटली जहाँ पे है। अगर मेरे कोई ऑर्डर्स हैं जो भी फुल नहीं हुए हैं, यानी कि जो मैंने ऑर्डर्स लगाए हुए हैं बट जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, ओपन मार्केट में, वो मुझे यहाँ दिख जाएंगे। और बाकी भी जो है ऑर्डर हिस्ट्री और ट्रेड हिस्ट्री जो है मेरी यहाँ पे PNL यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, वो सारी मुझे यहाँ पर दिख जाएगी। दोस्तों बहुत ही सिंपल यूआई और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंटरैक्टिव यूआई है कि आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, बहुत कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चाहे वो लॉगिन करें चाहे अकाउंट को अपना देखना हो। यहाँ पर जो सबसे बढ़िया फीचर है वो सब अकाउंट है कि मैं सब अकाउंट बना सकता हूँ। एक तो मेरा मेन अकाउंट हो गया और एक मेरे पास सब अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जा करके कोई भी सब अकाउंट बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इसे मैं BTC, अगर मुझे कोई ऑप्शन ट्रेड करना है तो मैं इसे BTC ऑप्शन अकाउंट बना सकता हूँ। ये दोस्तों इसलिए हो सकता है कि ये एक सेपरेट अकाउंट की तरह काम करेगा और आपकी अगर लिक्विडेशन है तो वो पूरे के पूरे अकाउंट की लिक्विडेशन नहीं हो जाएगी, सिर्फ इस अकाउंट की लिक्विडेशन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है सब अकाउंट जो है वो क्रिएट ऑलरेडी हो भी गया है, इसे भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये काफी ज्यादा सिंपल है और मैं अब यहाँ से देख सकता हूँ कि ये मेरा BTC ऑप्शन का एक अकाउंट दिखा रहा है और एक मेन अकाउंट दिखा रहा है। जैसे मैं मेन अकाउंट पर जाऊंगा मुझे सिर्फ ये वाला अकाउंट दिखेगा, और अगर मैं कभी भी इसे चेंज करना चाहूँ तो मैं BTC अपने ऑप्शन जो मैंने अभी नया सब अकाउंट बनाया था वो बना दूँ। ये एक तरह से आप मान लीजिए एक नया ट्रेडिंग अकाउंट है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो FTX आपको देती है। तो दोस्तों ये था बस आपका जो प्रोसीजर जिसमें आप लोग एंटर होते हैं और अपना नया अकाउंट बनाते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आई एम श्योर आपको अब तक समझ आ गया होगा कि इसमें क्या करना है अगर आप एक नया अकाउंट बना रहे हैं। सो गाइस हम दोबारा होम पेज पर आ गए हैं और हमने अकाउंट बना लिया और यहाँ पर जाकर अभी हम ऑप्शंस ट्रेड करके देखेंगे। तो हम ऊपर बार में ऑप्शंस क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस के जो है बिटकॉइन के इंडेक्स के चार्ट्स मिल जाएंगे कि बिटकॉइन का प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं अगर आप किसी भी तरह का एनालिसिस करना चाहते हैं, और यहाँ पे आप इनके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं चार्टिंग के लिए। अगर आप कुछ ड्राइंग्स करना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो आप ट्रेंड लाइन्स वगैरह जो है यहाँ पर बना सकते हैं काफ़ी ईजीली। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने सिंपल सा इंटरफेस बना रखा है जो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जो है स्क्रीन दिख जाएगी रिक्वेस्ट करने की ऑप्शन ट्रेड की। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे रिक्वेस्ट कोड, और वहाँ पर जैसे हम ये विंडो पे क्लिक करते हैं हमारे पास ये विंडो खुलती है। अब यहाँ पर हमें दो ऑप्शंस दिखेंगे ऑप्शन टाइप में। अगर हम पहले तो अंडरलाइन एसेट के ऑप्शंस होता क्या है, जैसे कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑप्शंस होते हैं किसी एक अंडरलाइन एसेट के ऊपर आप एक शर्त लगाते हो कि अच्छा मैं इसे इस प्राइस पे खरीद सकूं या बेच सकूं, उसका ऑप्शन। तो यहाँ पर अभी इनके पास सिर्फ BTC का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप BTC ही सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जब हम ऑप्शन टाइप की बात करते हैं तो आपका दो तरह के ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब है कि आप जो अपने जैसे अंडरलाइंग एसेट यानी कि BTC को किसी एक प्राइस पर खरीद सकेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा फ्यूचर में बढ़ सकता है तो मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन लगा देता हूँ। स्ट्राइक प्राइस होगा जिस प्राइस पे मैं उसे खरीदना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो अभी जैसे बिटकॉइन का रेट अराउंड $15,000 चल रहा है तो मैं यहाँ पर $16,000 लगाता हूँ कि मैं $16,000 पे खरीदने के लिए बिटकॉइन रेडी होऊंगा, राइट। और कब तक, ये कब तक वैलिड है, जो है वो 12 ऑप्शन तक। तो मैं कॉल कर रहा हूं कि मैं जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $16,000 तक खरीदने के लिए रेडी होऊंगा। बट फिर आप ये समझेंगे कि इसमें फ्लॉ क्या है कि कोई भी जो पर्सन है वो आपको अभी बोलेगा ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए। तो जो कॉल ऑप्शन है उसमें जर्नली हम जो प्राइस लगाएंगे वो हमेशा करंट प्राइस से कम लगाएंगे। क्यों?
क्योंकि अगर आपने उसमें ज्यादा प्राइस लगा दी, अगर अभी 15,000 चल रहा है, आपने 16,000 लगा दी, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं 16,000 पे बिटकॉइन खरीदने के लिए रेडी हूं, जिसके पास भी ये ऑप्शन होगा। तो हम इस पे लगाएंगे प्राइस 14,000 रुपए। यानी कि अब आप समझ गए कि आपको हमेशा जो प्राइस लगाना है कॉल ऑप्शन में, वो जो करंट प्राइस है, जो करंट मार्केट प्राइस है CMP, उससे कम लगाना है। और कितने का हो सकता है, मैं एक BTC का सपोजिटली यहाँ पे लगा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड कर देता हूं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनका जो सिस्टम है वो आपको बेस्ट कोड ऑटोमेटिकली बता देगा। तो आपको जो है वो $2,233 मिल रहे हैं। यानी कि अगर एक महीने के अंदर अंदर कोई भी आपको ये जो प्राइस है ये 14,000 से कम हुआ, तो आपको 14,000 पर खरीदना पड़ेगा बिटकॉइन। तो अब ये कॉल कर रहे हो कि मैं ये जो बिटकॉइन है वो 14,000 पर खरीद लूंगा। तो ये सिंपल सी बात है कि अब वो हो जाएगा। तो इसमें जो है जो आपका प्राइस है, अब आप यहाँ पे एक्सेप्ट या इसे रिजेक्ट जो है वो आप कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने पहला ऑप्शन अपना लगा दिया, हम इसे हटाते हैं। अब हम दूसरी तरह का ऑप्शन लगाते हैं जिसपे हम इस एक पुट ऑप्शन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट अगेन BTC रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जो है अंडरलाइंग एसेट का ऑप्शन अवेलेबल है। दूसरा हम लगाते हैं ऑप्शन टाइप। तो मैं यहाँ पर पुट लगाता हूँ। अब पुट का मतलब क्या है, पुट का बहुत ही सिंपल सा मतलब है अगेन कि जो मेरा मैं किस प्राइस पे बेचने को रेडी हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो बिटकॉइन का प्राइस है वो कम हो सकता है, तो मैं उसे जो है पुट ऑप्शन पे लगा दूंगा कि अच्छा अगर इतने रेट पे हो तो मैं इतने पे बेचने के लिए हमेशा रेडी हूं। अगर आप थोड़े से बेरिश हैं तो आप इस पे लगा सकते हैं। तो मैं ये हमेशा 15,000 से ज्यादा लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे 16,000 लगा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, कि मैं 16,000 पे इसको बेचने के लिए रेडी हूं। कब तक, 12 तक। तो अगर ये 16,000 के ऊपर जाता है प्राइस, तो मुझे ये 16,000 पर ही अपना बिटकॉइन जो है वो बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये ऑप्शन दे रहा हूँ। अब इसके लिए मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं, मैं अगेन कोड करता हूँ। आप समझ गए कि पुट ऑप्शन में आपको हमेशा ज्यादा प्राइस लगाना पड़ेगा कि आप कितने पे बेचने के लिए रेडी हैं। अभी अगर 15,000 है तो मैं 16,000, मुझे लगता है 16,000 से ऊपर नहीं जाएगा, तो मेरे को 12 तारीख से मतलब जो नेक्स्ट मंथ है उससे पहले पहले ये 16,000 उसको क्रॉस नहीं करेगा, तो मैं ये पुट ऑप्शन लगा सकता हूँ। मैं रिक्वेस्ट कोड करूंगा तो यहाँ पर मुझे इसके लिए कितने मिलते हैं, अभी मुझे कोट आ जाएगी। तो मुझे $1,800 जो है वो मिल जाएंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। तो अगर मैं ये एक्सेप्ट करता हूं अभी, तो मुझे $1,800 मिल जाएंगे। और मेरा ये ऑप्शन चला जाएगा किसी के पास जो कि जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि अगर 12 मतलब दिसंबर 6 से पहले पहले बिटकॉइन का तक मैं बिटकॉइन जो है वो 16,000 पे बेचने को रेडी हूँ। तो अगर बिटकॉइन का प्राइस 20,000 हो गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। मुझे अपना बिटकॉइन 16,000 पर ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये $1,800 दिए थे इसी वादे के लिए कि मैं अपना बिटकॉइन 16,000 पे बेचूंगा 12 तारीख से पहले पहले। बट अगर ये प्राइस गिरता चला गया तो कोई इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी इसे जो एक्सरसाइज नहीं करेगा अपने जो कॉन्ट्रैक्ट को, और मेरे को 16,000 पे बिटकॉइन नहीं बेचना पड़ेगा और मुझे $1,800 जो है वो फ्री के मिल जाएंगे। उसी तरह पे अगर हम कॉल ऑप्शन पे बात करें तो मैं वहां पर खरीदने की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैंने वहां पर प्राइस डाला था कि मैं 14,000 पे खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो अगर बिटकॉइन का रेट जो है वो 20,000 चला गया तो मेरे को फायदा हो जाएगा कि अच्छा चलो मेरे को 14,000 पे खरीदना नहीं पड़ा। बट अगर वो बिटकॉइन का प्राइस $12,000 चला गया तो मुझे बिटकॉइन जो है वो $14,000 पर ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के वैसे लिए। तो ये बहुत ही सिंपल है जो ऑप्शंस का प्रोसेस है। तो ये मैंने आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन बताया, और यहाँ पर मैंने आपको ट्रेड लगाकर दिखाया कि आप किस तरह से अगर आप अपनी पहली ऑप्शन ट्रेड लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं। बट दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शंस के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और आपको रिस्पेक्टिव नॉलेज गेन करनी चाहिए ट्रेड करने से पहले। बट जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी सिंपल है और आप यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रेड लगाकर दिखा दी है कि आप किस तरह से अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पर अब इसे भी एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की मेरे पास पूरी ऑप्शन है। मैं इसे एक बार बंद करता हूँ, और ये दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रोसेस था जिसके बेसिस पर मैं अपना ये लगा पाया। जो पुट और कॉल ऑप्शन है मैंने आपको एक एक करके दोनों लगाकर दिखा दिए हैं। थैंक यू गाइस।
तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्यूटोरियल जिसमें हमने जो है FTX एक्सचेंज के बारे में आपको बताया और हमने दिखाया कि कितना सीमलेस है प्लेटफॉर्म। इस पे अकाउंट बनाने से लेकर के ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड करने से लेकर के और जो वेरियस कॉम्पिटिशन एंड IOs अवेलेबल हैं वो किस तरह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस हम FTX पर लेकर आएंगे ताकि आप लोगों को जो डेरिवेटिव मार्केट के बारे में और पता चले और उसे और एक्सप्लोर कर सकें एज एन ऑप्शन, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप सबसे पहले उसे देख करके उसको पूरा यूटिलाइज कर सके। थैंक यू गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।